नहीं नहीं सर, लॉट ऑफ पीपल उनको आपकी जिंदगी से लग रहा है कि ये जिंदगी हमें भी जीनी चाहिए थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं, नहीं Absolutely सीरियसली not. सर। तो बस फिर मैं आ गया था फौज में, और फौज में 1.5 साल 2 साल के करीब मैं रहा 3 जैकरिफ में। और उस समय मेरे को आना था पैरा एसएफ में। तो मेरा मन था कि भाई, वो कहा जाता है कि स्पेशल फोर्सेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो मेरा मन था कि भाई एटलीस्ट मैं भी तो अपना आजमाऊं कि क्या मैं वहां पर हूं कि नहीं हूं सर। और मेरे बैचमेट्स थे, वो कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके थे, 2 या 3 लड़के थे। तो जब ऐसा हुआ, ऑफिसर थे, तो मैंने भी अप्लाई किया। मैंने भी, उससे पहले मैं ऑफ कोर्स वैली में था। आप 3 जैकरिफ में गए सर। 3 जैकरिफ में आपने शुरुआत का अपना 1.5-2 साल निकाला। 3 जैकरिफ अपने आप में ही सर बहुत पुरानी यूनिट है, बहुत एंड उसका खुद का एक अच्छा खासा इतिहास। तो वहां का सर कुछ यादें हैं एंड कुछ यूनिट के बारे में सर? मेरे इनफैक्ट आप लाइन ऑफ कंट्रोल में थे। यस सर, बिकॉज़ उसके साथ सर आप एलओसी पे भी थे, तो ज्यादा रिसर्च किया मैंने। Anyway, ऐसा है कि मैं 3 जैकरिफ के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में था, चोर पंजाल में सर। ठीक है। 3 जैकरिफ बहुत ही अच्छी यूनिट है, और उसमें जो ट्रुप्स का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। 2 कंपनियां डोगरास है, 2 कंपनियां जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो एंड आई थिंक सर वो हेड भी लगाते हैं सेरेमोनियल उसमें, फाइटिंग ट्रुप्स है सर। ठीक है। और जो पहला शायद पहले कुछ एनकाउंटर हुए वैली में, जब इंसर्जेंसी शुरू हुई, वो 3 जैकरिफ से शुरू हुई। हमने जब इनफैक्ट आपका रिकॉर्ड है सर, जो पहला फायर फाइट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर, वो उस शुरुआत समय आपने करी थी सर। शायद मैंने देखिए, ऐसा होता है कि हर एक आदमी कह सकता है कि कोई रिकॉर्ड है, पर हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पहले 2 एनकाउंटर अगर हुए हैं ना, तो उनमें शायद पहला हमारा ही था, जो कि 3 जैकरिफ ने कोई हमें उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल में मिलिटेंट्स आते थे बहुत संख्या में, 14 का ग्रुप, 16 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, 22 का ग्रुप, ठीक है। और हम लोग वहां होते थे, तो हमारा कांटेक्ट होता था उनके साथ। तो हमारा हुआ था, तो पहला हुआ था, मैं यंग ऑफिसर कोर्स से वापस ही आ रहा था। मैं ऊपर, मेरा एक पोस्ट है वहां पर, फौलाद करके। फौलाद भी बड़ा अलग सा पोस्ट है, क्योंकि अगर फौलाद और अगर ये हमारा पोस्ट है, तो आप टोटल कोई 15 या 20 कदम चलोगे तो आपके सामने पाकिस्तानी पोस्ट है। 15 या 20 कदम सर, 10-20 फीट पे ही सर, 20-25 फीट पे। यस सर। तो और दोनों सामने, आमने सामने। तो और ये जरूर है कि उस समय आपको वहां पर, फौलाद ऐसी जगह है जबकि विंटर्स होता है, तो कोई ना आ सकता ना जा सकता है। तो मेरे को याद है कि तकरीबन 4 से 5 महीने बर्फ में अकेला ऑफिसर, 30 जवान, ठीक है। कुछ पाकिस्तानी इसके साथ सर। बस वहां पर भी वो समय था जब बाबरी मस्जिद भी हुआ था, और थोड़े से इमोशंस थोड़े हाई थे दोनों तरफ। तो काफी वेपन्स निकलाते थे, एमएमजीज वगैरह सब निकलाते थे। कभी भी कोई कुछ भी हो सकता था, पर अच्छा था। मेरे होते हुए तकरीबन हमने 3 तो कांटेक्ट देखे थे। एक में हमने 14 मिलिटेंट मारे थे, दूसरे में हमने 22 मारे थे। तो ग्रुप आया सर 14-22। सो ऐसा था, मतलब वहां पर प्लस उस समय हम लोग भी सीख रहे थे। हम रोड ओपनिंग पार्टीज किस तरीके से काम करना है, नया नया था हमारे लिए सब माहौल। तो उस समय मेरे को याद है कि मैं सोपोर तक गया था। जब नीचे आया था, गुलमर्ग आया था, गुलमर्ग से मैं नीचे सोपोर तक गया था। सोपोर में हम घुस नहीं पाए थे, क्योंकि इतनी फायरिंग हुई थी, तो हम लोग नहीं घुस पाते थे। उन्होंने वो उस समय कहते थे कि शायद 7 ब्रिजेस थे लकड़ी के, 7 में से 6 जला दिए थे, एक ही बचा था, और उसमें नहीं घुस पाते थे। तो ये किस साल की बात है? ये 1991 बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ शुरुआत। तो दहशतगर्द तो फिर जैसे होते हैं वैसे होते हैं।
इसमें आपका 20 फीट वाला सर, आई कांट इमेजिन आप लोग सोते कैसे होंगे। एक तो रात को वो सोने के अलावा अगर आप देखिएगा, चोर पंजाल इज दी, मतलब कि अगर अंग्रेजी में बोलूं, बिकॉज आई डोंट नो इसका क्या क्या लफ्ज होंगे, पर मोस्ट लाइटनिंग प्रोन एरिया इन द वर्ल्ड आफ्टर द्रास। ओके सर। सो मतलब कि हमारी ये हालत होती थी कि या तो हम पाकिस्तानी को देख लें या हम ऊपर जाके वो लाइटनिंग को देख लें, ठीक है, इस तरीके के काम होते थे। मैं तो नया नया अवसर था।